प्रोराटा में फोर फीचर कैसे करते हैं, रीइशू कैसे करते हैं, उसके कुछ केसेस हम लोग आज और देखेंगे। और यही असाइनमेंट आपके पास है, देखिए यहाँ पर। मेरे ख्याल से विजिबल है सभी को। 17 18 तक हम लोग चले थे। 17 तक किया था ना हम लोगों ने। 18 भी कर लिया था। अब लेके चलते हैं मल्टीपल मल्टीपल स्टेजेस पर प्रीमियम आ जाए। मल्टीपल स्टेजेस आ जाए तो कैसे। फिर प्रीमियम इज इवनली एडजस्टेड एट ईच स्टेज है। एप्लीकेंट्स 1,50,000 की मिली, डायरेक्टर ने क्या कर दिया, 5,000 के रिजेक्ट कर दिए। 5 को 3 दे दिया, 20 को 5 दे दिया, बाकी प्रोराटा बेसिस पर दे दिया। सारा पैसा मिल गया। वाई के पास 2,500 शेयर थे कैटेगरी 3 के। फेल टू पे द कॉल मनी एंड ही शेयर्स वर forfeited and reissued at the rate of ₹8 per share, 9 paid up। मतलब ये मल्टीपल स्टेज का व्यक्ति है, मल्टीपल स्टेज वाला। लेकिन ये क्वेश्चन ज्यादा आसान है। और रुकिए जरा मैं दिखाता हूँ आपको। एक क्वेश्चन कर लेते हैं ऐसा। हाँ, 20th क्वेश्चन करते हैं। 20th क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। और इसमें बैलेंस शीट बनाने के लिए तो बैलेंस शीट भी बनाएंगे, है ना। बड़े क्वेश्चन की बैलेंस शीट कैसे बनती है वो भी हम देख के चलेंगे भी आपके सामने। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन पे आप बेसिक वर्किंग तो बनाना शुरू करिए। जो एप्लीकेशन के पैसे को एडजस्ट करने वाला होता है वो काम तो करिए शुरू। क्या अप्लाइड हो गया, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो गया, अलॉटेड हो गया। यहाँ ऐसा नहीं बोला गया कि पैसा कहाँ तक जाएगा, तो पैसा अलॉटमेंट तक जाएगा, उसके बाद रिफंड हो जाएगा। ठीक है जी। इसे बनाना शुरू करिए, करिए फटाफट से। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना शुरू करें तो मैं आगे बढ़ाऊं इसको। बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करिए, फिर मैं आगे। अगर इस क्वेश्चन को देखें हम लोग तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20 कि क्वेश्चन नंबर 20 में सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने गिवन है कि इसने 10,000 इक्विटी शेयर इशू करे थे। और 10 ईच का है, 40% प्रीमियम है, इवनली एडजस्टेड एट ईच स्टेज है। और पेबल है तो विद प्रीमियम है, विद प्रीमियम। बाकी भी टू कॉल्स में है। एप्लीकेशन 1,50,000 की मिली। अब सिर्फ 10,000 शेयर दे सकते हैं। एक्सेस मनी कॉल तक लेने की बात ही नहीं करी गई है। एक्सेस मनी अलॉटमेंट तक जाएगा, उसके बाद वापस हो जाएगा। ये रहा हमारा बाइफर्केशन। 2+1, 3+1, 2.5, 2.5, 1+1+1, 10+4। एप्लीकेशन मनी ही लिखेंगे यहाँ, बाइफर्केशन करके लिखेंगे, वहां वैसे का वैसे ही लिखना है। फिर मैंने आपको बताया था क्या कि एक काम छोटा सा आपको करना है क्या, नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और उस ड्रॉ लाइन के हिसाब से आपको चलना है। नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव कितना हुआ, 1,50,000। शेयर कितने अलॉट कर सकते हैं, 10,000 कर सकते हैं। नाउ विल सी द क्वेश्चन। कैटेगरी 1 में क्या लिखा आपने, रिजेक्ट कर दिए 5,000 एप्लीकेशन। आपने कैटेगरी 1 में 5,000 एप्लीकेशन थी जिन पर आपको 15,000 मिला था, जिनमें से आपने एक भी शेयर नहीं दिया। टोटल टोटल 15,000 आपने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो एप्लीकेशन मनी को क्या करते हैं, अलॉटमेंट के बाद रिफंड कर देते हैं। कैटेगरी 2 पे चले आइए। कैटेगरी 2 में लिखा है इसने 3,000 शेयर दिए थे 5,000 के एप्लीकेंट्स को। तो कैटेगरी नंबर 2, 5,000 की एप्लीकेशन थी, 15,000 हाथ में था, 3,000 आपने क्या कर दिया, अलॉट कर दिया। दिस इज ऑल्सो फाइन। कैटेगरी नंबर 3, 5,000 शेयर एप्लीकेंट्स और 20,000 वाले, 20,000 के एप्लीकेंट्स को 5,000 शेयर दिए। कैटेगरी नंबर 3, 20,000 के एप्लीकेंट्स थे, 60,000 पैसा आया। और कितने शेयर दिए आपने उनको, 5,000 शेयर दिए। 5,000 शेयर दिए, दैट्स देयर। इसके बाद कहते हैं बैलेंस को कैटेगरी 4 में प्रोराटा बेसिस चला गया। बचता कितना कैटेगरी 4 के लिए आपके पास, 150 में से 20 और 30 कितना बन गया, 1,20,000 बन गया। और ये कितना बन गया, 3,60,000 बन गया। और यहाँ कितने अलॉट कर सकते हैं आप, 5 और 3 8, तो 2,000 अलॉट कर सकते हैं। बस यही कैटेगरी आपकी। 150 का 3 कितना बनता है, 4,50,000 बनता है। दैट्स इट, खत्म। साधारण सा सवाल है ये, ऐसा मुश्किल तो है नहीं। तो जरा करें आगे। 3 2 6,000 यहाँ लग गया, प्लस 3 1 3,000। 15,000 मेरे पास था, 9,000 लग गया। एक्सेस कितना बचा, 6,000 एक्सेस है। और 3 4 12, 12 की जरूरत थी, 6 एक्सेस है, तो कितना यूज करेंगे, 6,000 यूज करेंगे। तो मेरे पास क्या हुआ, कुछ भी नहीं बचा। तो समझ पा रहे हो बेटा क्या हो रहा है ये। इधर से, इधर से, इधर से आदित्य,
फाइव टू जा कितना होता है? 10,000 प्लस फाइव वन जा कितना होता है? 5,000। फाइव टू जा थ्री जा कैसे हो गया यार? 5,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। आउट ऑफ 60 15 चला गया, कितना एक्सेस बचा? 45,000 एक्सेस बचा। और 5 इंटू 4 20 होता है। 20 और 45 में से कम कौन सा है? 20 कम है। तो आपके पास क्या हो जाएगा? 25,000 रिफंड हो जाएगा भाई। 20 30 35 यूज हो गया, 60 में से 25 रिफंड हो जाएगा। यहाँ टू टू का 4,000 प्लस 2,000, ये तो पूरा ही चला जाएगा। टू फोर का 8,000। और कितना हो गया? 14,000 माइनस करने के बाद, 14,000 माइनस करने के बाद कितना पैसा वापस करूंगा मैं यहाँ पर? 3 लाख। 8 हो तो 10, 10 माइनस 3 50। 3,46,000 मुझे वापस करना पड़ेगा यहाँ पर। अगर क्वेश्चन कहता है एक्सेस मनी कॉल तक ले जाइए, तो कॉल तक ले जाते, वापस ही करना पड़ेगा। फिर 2,000 है, एप्लीकेशन पूरी जाएगी, अलॉटमेंट पूरी जाएगी, बाकी रिफंड हो जाएगा। इतना पैसा तो है ही ना। इधर कितनी कहानी बनी आपके पास? 20,000 बना, प्लस कितना बना? 10,000 बना। अलॉटमेंट का कितना पैसा बना? 20 और 8 34,000 बना। इधर कितना बना? 30 30 40, 3,86,000 हो गया। कंफर्टेबली आपका काम हुआ। एक्सेस एप्लीकेशन मनी कैसे यूटिलाइज होनी है, ये टेबल ने आपको क्लियर करके बता दिया। हो गया जी। अब हम क्या करेंगे इसके बाद? अब हम करेंगे कि डिफॉल्टर की क्या क्या कहानियां थी, उसके लिए एक छोटा सा काम और करते हैं, और बैलेंस शीट देखेंगे आप। मैं फिर आपके सामने क्या करूंगा पता है? अभी मैं इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने के बाद अब मैं सारी जनरल एंट्री मिटा दूंगा, और सिर्फ इस अगली वाली वर्किंग नोट का टेबल से आपकी बैलेंस शीट बना के दिखाऊंगा। लोग सोचते हैं बैलेंस शीट बनाने के लिए जर्नल एंट्री चाहिए, तो कुछ नहीं चाहिए। आइए मैं दिखा रहा हूँ कैसे। अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे क्या करने हैं हम लोग यहाँ पर? वही सारा का सारा आपके पास नॉर्मल बना दिया। अप्लाइड हो गया, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो गया। शॉर्टकट मत लगाना बेटा बस बनाते समय, शॉर्टकट ट्राई नहीं करेंगे आप। कितने पार्टनर्स हैं बताइए? पार्टनर्स कितने हैं जो डिफॉल्ट कर रहे हैं? डिफॉल्टर पार्टनर कितने हैं? हाँ, एक ही है। नहीं, दो नहीं है इस क्वेश्चन में। चलो देखते हैं, जो भी होगा अभी दिख जाएगा। ये हो गया एप्लीकेशन स्टेज, अलॉटमेंट स्टेज, फर्स्ट कॉल स्टेज, और फाइनल कॉल स्टेज। ठीक है जी। एप्लीकेशन में बताइए पैसा कितना है एप्लीकेशन स्टेज पर? 2+1। अलॉटमेंट स्टेज पर कितना पैसा है बताइए? 3+1। फर्स्ट कॉल पर कितना है? 2.5+1। फाइनल कॉल पर कितना है? 2.5+1। ऐसे आके उस कहानी है। अप्लाइड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 3, अलॉटेड, ऐसे करके। अब कहानी का ट्विस्ट देख लेते हैं क्या लिखा है। सारे के सारे पैसे मिल गए। वाई होल्डिंग 2,500 शेयर फ्रॉम कैटेगरी 3। होल्डिंग मतलब अलॉटेड है उसके। वाई के पास कितने शेयर अलॉटेड है? 2,500 शेयर अलॉटेड है। वाई एक व्यक्ति है, उसके पास 2,500 शेयर अलॉटेड है। कितने शेयर अलॉटेड है? 2,500 शेयर अलॉटेड है। हमें ऐसे जाना है, ऐसे। और हमें क्या निकालना है? क्या कैलकुलेट करना है बताइए यहाँ पर हमें? हमें अप्लाइड कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? अप्लाइड। तो वेरी अच्छा। और कैटेगरी कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है? थर्ड कैटेगरी को। आओ जरा थर्ड कैटेगरी का रूल देखिए। 5 का 4 टाइम कितना? 20। दिख रहा है ना रिलेशनशिप? 5,000 अगर अलॉटेड है तो अप्लाइड उसका 4 गुना था। यूनिटरी मेथड देख रहे हैं ये। इधर भी कितना होगा? 2,500 का 4 गुना कितना होगा? 10,000। 10 इंटू 3 कितना हो गया? 30,000 आपको मिल गया। ऐसे निकाल लिया। नहीं निकाल पा रहे आप ऐसा, तो क्या करेंगे जरा? तो कैसे निकालेंगे? अलॉटेड गिवन आपको 2,500। अलॉटेड वहां कितना है? इस तरफ। यहाँ अलॉटेड कितना है? 5,000। और ऊपर क्या लिख देना? अप्लाइड। अप्लाइड कितना था उस कैटेगरी में? इस कैटेगरी का बंदा है, इस कैटेगरी का। कितना? 20,000। जरा देखिए, 1 2 3 4, 1 2 3 और 5 4 कितनी वैल्यू आ गई? 10,000 आ गई, निकल गया। कल भी बताया था फॉर्मूला मैंने ये, कि अगर आपके पास अलॉटेड गिवन है
अलॉटेड यहाँ रखिए, अलॉटेड यहाँ रखिए, अप्लाइड ऊपर कर दीजिए। यूनिटरी मेथड था ये। नहीं तो आप देख ही रहे हैं उसका 4 गुना। इस बंदे की कहानी में ट्विस्ट ये था, इसने क्या कर दिया, फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। इसने अलॉटमेंट पे करी ना, इसने कॉल मनी पे करी। मतलब इसने एप्लीकेशन पे करी, ये नहीं पे करी, ये नहीं पे करी, और ये भी नहीं पे करी है। ठीक है, इसका ड्यू कितना बनता है? 5,000 प्लस 2,500। इसका रिसीव कितना बनता है? 5,000 प्लस 2,500। बैलेंस कितना हो गया? बैलेंस बैलेंस नील हो गया। इसका ड्यू कितना बनता है देखिए, 7,500 प्लस 2,500। एग्री करते हैं इस बात से? इसका रिसीव कितना हुआ? इसका तो कुछ भी रिसीव नहीं हुआ था, लेकिन एप्लीकेशन में तो बहुत पैसा पड़ा हमारे पास। तो एप्लीकेशन तो क्या हो गई, मिल गई इसकी तो एप्लीकेशन। जरा देखो, 7,500 माइनस करूंगा तो 32,500 बनता है ना। और हमें तो जरूरत कम की है, पूरा यूज हो गया। तो यहाँ पर ना होते हुए भी पैसा पूरा इसका मिल चुका है, प्लस 2,500। इसके बैलेंस क्या हो गया? इसका नील हो गया बैलेंस। इसका बैलेंस नील है। यहाँ ड्यू देखिए कितना बनता है, 25, 25, 6,250 प्लस 2,500। ठीक है। रिसीव नील, कुछ भी नहीं मिला, पूरा का पूरा बैलेंस में चला गया। 6,250 प्लस 2,500। यहाँ भी कहानी वही है, 6,250 प्लस 2,500। हाँ, ये क्वेश्चन में कहाँ लिखा था? ये क्वेश्चन में कहाँ लिखा है कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी कॉल तक गई है? बता तो जरा, कहाँ लिखा है? अलॉटमेंट के बाद पैसा वापस कर दिया ना सबका। तो जब यहाँ पापा के साथ जो हो रहा है वही तो बेटे के साथ भी होगा नीचे। अरे अगर एप्लीकेशन स्टेज में पैसा कॉल तक ले जाते तो यहाँ भी ले जाते। तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ भी तो मैं एक्सेस मनी सिर्फ अलॉटमेंट तक यूज करेंगे, उसके बाद वापस कर दिया, ऊपर वापस कर दिया होगा। आप बोलेंगे तो बेवकूफी है, भाई अकाउंटिंग में इमोशनल थोड़ी होना है हमें, जो बोल रखा है वैसे ही करेंगे। तो कर दिया वापस। इसका रिसीव कितना हुआ? नील है। बैलेंस 6,250। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर पहले ही इतना पैसा पड़ा था, कर लेते। हाँ कर लेते ना, लेकिन नहीं कर रखा ना। अब हम क्या करें? क्वेश्चन ने नहीं कर रखा है। बड़ा क्लियर स्टेटस है आपके सामने, कितना मिल गया कितना नहीं मिला। अब हम एंट्री कर सकते हैं। कितनी वर्किंग नोट चाहिए थी हमें? ध्यान देने वाली बात क्या थी? दिस पर्सन बिलोंग्स टू कैटेगरी नंबर 3। इसकी कैलकुलेशन कैटेगरी 3 के हिसाब से चली हमने, इसके हिसाब से कैलकुलेशन करी। अगर ये कैटेगरी 2 का होता तो 2 के हिसाब से चलती, ये कैटेगरी 3 का होता तो 3 के हिसाब से चलते। आने वाले क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि एक बंदा इस कैटेगरी का, एक इसका और एक इसका, ऐसा होगा क्वेश्चन आगे। अभी तो सिर्फ हम एक ही व्यक्ति की कैटेगरी का लेके चल रहे हैं ना, आसान क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। ये वर्किंग नोट समझ में आया सबको? ये वर्किंग नोट समझ में आया सबका? ठीक है जी। अब ये निकाल लिया ना कैसे निकालना है 10,000। और अब हम क्या करते हैं, जनरल एंट्री करते हैं। चलिए जनरल एंट्री कैसे करेंगे? जनरल एंट्री यहाँ देख लीजिए। सबसे पहला पार्ट आपके पास क्या आता है? नंबर 1। क्वेश्चन नंबर कितना चल रहा था ये हमारा? दिस वाज क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन क्या था? 20 क्वेश्चन था ये। आ जाइए। पहली एंट्री कई बार रिपीट कर चुके हैं इसको हम लोग। बैंक डेबिट, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और आपके पास मालूम है एप्लीकेशन कितनी थी? मेरी 450 की एप्लीकेशन आपके पास, 450। 4.5 लाख और 4.5 लाख। कैश बुक बनाने के लिए बोलता तो वो भी बन जाता। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नंबर 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, 4.5 लाख से कर लिया। थोड़ा स्पेस देखिए। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट के नाम पे कितना चला गया? 20,000। 20,000। 2, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट के नाम पे कितना चला गया? 10,000। वो टेबल हमें क्लियर करती है सब चीजों के बारे में, ये वाला देखिए। 10,000, 20 शेयर कैपिटल, 10 प्रीमियम। अलॉटमेंट के नाम पे कितना चला गया? 34,000।
अलॉटमेंट के नाम पे कितना चला गया? 2। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के नाम पर 34,000। 2। 2 बैंक बोलकर कितना? 3,86,000 टू बैंक। बैंक्स अकाउंट 3,86,000। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। एडजस्टेड। ये वो स्टेज है जहां लोगों की पहली गलती हो जाती है। पहली बार में लोग यहाँ गलती कर लेते हैं। बट वी आर एरर प्रूफ हियर। हमने बिना एरर के इस काम को किया। नंबर 2 एंट्री, नंबर 3 एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। द नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास कितने थे? 10,000 थे। इनटू कितना करना है आपको? 4 करना है। कितने से होना चाहिए? 40,000 से। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से होना चाहिए? दैट विल बी 10,000 इंटू 3 से होना चाहिए। कितने से होगा? 30,000 से। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कितने से होना चाहिए? 10,000 इंटू 1, 10,000 से होना चाहिए। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू। नंबर 4, पैसा लेने की बारी है तो क्या करेंगे? बैंक डेबिट। ध्यान से देखना, बैंक डेबिट। बैंक डेबिट कितना हो जाएगा आपका? 40,000। सिर्फ माइनस ऑलरेडी रिसीव्ड। कितना ऑलरेडी रिसीव्ड है? 34,000 ये। और अरियर कितना है? देयर इज नो अरियर। अरियर होता तो उसे माइनस करते। अरियर तो है ही नहीं। तो कितना माइनस करेंगे यहाँ से? 34,000। तो कितना बचेगा? 6,000। क्या नरेशन बनेगी? 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कितना आराम से हो जाता है अलॉटमेंट अकाउंट? 6,000 से। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज रिसीव्ड। ठीक। नंबर 5 एंट्री कर लेते हैं। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर? कितने शेयर? 10,000 शेयर इंटू कितना? 3.5। कितना बनता? 35,000। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 2.5। कितना बनता? 25,000। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 10,000 इंटू 1 बनता है। कितना बनता है? 10,000। और क्या बोलेंगे? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू। हो गया ड्यू। अब पैसा लेने की बारी आएगी तो बड़ा सिंपल सा है। इसे नोट कर लें यहाँ पर। और पैसा लेने की बारी आएगी ना आप। अच्छा, जो पहली टेबल थी उसको आप सिर्फ अलॉटमेंट तक या कॉल तक देखेंगे। उसके आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। इनफैक्ट आप जो भी देख रहे हैं इस एंट्री से देखेंगे आप। हाँ, अगर कॉल से एडवांस हुआ तब हमें आगे देखना पड़ेगा। कॉल से एडवांस है तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है कुछ भी। तो अब मैं देख रहा हूँ फर्स्ट कॉल का पैसा लेते समय कितना पैसा नहीं मिला। देखो, देख रहे हैं? कैन यू सी द डिफॉल्ट? 602 8,750 नहीं मिला। कितना नहीं मिला? 8,750। तो मेरी एंट्री क्या बनेगी अब यहाँ पर? अगली एंट्री जो चलेंगे हम लोग, अगली एंट्री बनाते हैं फर्स्ट कॉल का पैसा लेने की। एंट्री नंबर कितना है? 6। बैंक डेबिट एंड 35,000 माइनस कितना कर रहे हैं बताइए? 8,750। वाई 8,750? ये देखो, ये दिख रहा है आपके सामने। 6,250, 2,000, 8,700। 8,750 इज योर वर्ड। मनी नॉट रिसीव्ड, अरियर बन गया ये आपके पास। क्या बन गया आपके पास ये? कॉल्स इन अरियर अकाउंट। कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 8,750। ऊपर कितना हो जाएगा बताइए माइनस करने के बाद? हाँ, 26,250। नीचे क्या हो जाएगा? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 35,000 की। नरेशन क्या बन गई? इक्विटी शेयर फर्स्ट
कॉल मनी रिसीव्ड। नंबर 7, क्या बनेगी एंट्री? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, कॉल अकाउंट डेबिट। वो ऑब्वियसली कितना, 10,000 है, 3.5 है, 35,000 से बनेगी। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल, वो बनेगी 25,000 से। टू, सिक्योरिटीज प्रीमियम, वो बनेगी 10,000 से। नरेशन बनेगी शेयर इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, कॉल इज ड्यू। नंबर 8, पैसा लेने की बारी आई तो क्या करेंगे? बैंक डेबिट। कितना करेंगे बैंक डेबिट? 35,000 माइनस वही कितना, 828750, कितना बनेगा? 26,250। और यहाँ क्या डेबिट होने वाला है? कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 8750 से। और टू, टू क्या एंट्री बनेगी आपकी यहाँ पर? टू, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 35,000 से। योर नरेशन इज गोइंग टू बी व्हाट? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज रिसीव्ड, फिनिश। हो गया, रिसीव हो गया पैसा। अब ये रिसीव होने के बाद आपको क्या करना है? इतना सब कुछ करने के बाद आपको, अब आपको फोर फीचर करना है ना? बोलो, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है। दी शेयर्स वर फोरफिटेड एंड री इशूड। री इशूड फुली पेड अप नहीं है, तो कैसे इशू कर रहे हैं? री इशू की एंट्री नंबर 9, राइट, बैंक डेबिट। कितने शेयर फॉर री इशू कर रहे हैं आप? देखिए कितने शेयर हैं, देखिए फोरफिट जो है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, फोर फीचर जो होता है वो 2500 का होगा। फोर फीचर अलॉटेड का होगा, अप्लाइड का फोर फीचर नहीं होता। अप्लाइड का फोर फीचर थोड़ी होता है। फोर फीचर उनका को जो हमारे पास है, अलॉटेड है, उनका फोर फीचर होगा। तो फोर फीचर कितने शेयर का करना है आपको? 2500 का। और फोर फीचर कर रहे हैं पहले तो क्या एंट्री करेंगे? यहाँ पहले फोर फीचर की एंट्री करते हैं। विल राइट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2500 शेयर्स इंटू अमाउंट कॉल्ड पर शेयर 10 रुपया है, तो कितना हो जाएगा? 25,000। क्या इस बात पे डाउट है किसी को? अमाउंट, देखो फोर फीचर का रूल क्या था? ये देखिए फोर फीचर का रूल क्या था। फोर फीचर का जो स्केलेटन एंट्री थी वो ये रही, ये देखो ये रही। नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड इनटू अमाउंट कॉल्ड पर शेयर विदाउट प्रीमियम। प्रीमियम का वो पैसा है जो ड्यू और नॉट रिसीव हुआ। आ जाइए इस तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आपका था, ये रहा। और यहाँ देखिए ये रहा, नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड इनटू अमाउंट कॉल्ड पर शेयर। प्रीमियम कितना नहीं मिला, ये देखो ये रहा। भाई कौन सा प्रीमियम आपका नहीं मिल रहा है? देखो, जो प्रीमियम आपका कैंसिल होना है, जो प्रीमियम कैंसिल होना है कौन सा, ये रहा वो। एक 2500 ये वाला, एक 2500 ये वाला। ये प्रीमियम तो मिल गया, जो प्रीमियम मिल गया उसका थोड़ी कुछ करना है। जो प्रीमियम मिल गया उसका, जो नहीं मिला वो कितना, 5,000 का प्रीमियम नहीं मिला। तो जो प्रीमियम नहीं मिला उसकी एंट्री क्या करेंगे आप? जो प्रीमियम नहीं मिला उसकी एंट्री क्या करेंगे आप? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कितना? 5,000 का नहीं मिला। जो मिल गया और जिसे आपने कैंसिल करना है, टू, इक्विटी शेयर फॉर फीचर अकाउंट। क्या था फोर फिशर अकाउंट में पैसा? देखिए ध्यान से देखिए, कौन सा पैसा फोरफिट कर सकते हैं आप? सिर्फ आप इसको फोरफिट कर सकते हैं और इसको फोरफिट कर सकते हैं, हाँ या ना बोलिए। अमाउंट ड्यू एंड रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर कैपिटल विदाउट प्रीमियम। प्रीमियम हमारा अपना पैसा, उसे फोरफिट नहीं करते कभी भी। मिल गया तो भी नहीं फोरफिट करेंगे। फोरफिट किसे करेंगे हम लोग? शेयर कैपिटल का पैसा। 5,000 ये 7,500, टोटल फोरफिट कितना करेंगे? 12,500। तो आपकी एंट्री में क्या आ जाएगा यहाँ पर? शेयर फोरफिचर अकाउंट में जाएगा कितना? 12,500। टू, टू कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर अकाउंट। कॉल्स इन अरियर अकाउंट क्या होता है भाई? विद प्रीमियम। विद प्रीमियम टोटल पैसा कितना है बताइए? ये टोटल कितना है?
ये टोटल कितना है? ये 6 और 2 8, 8,750, 8,750, 16, 17 कितना बन गया? 17,500। 17,500। क्या डेबिट क्रेडिट मैच कर रहा है? देखिए जरा, मैच कर रहा है? क्या लिखेंगे? 2,500 शेयर्स ऑफ, किसके शेयर थे वो? मिस्टर वाई, ऑफ मिस्टर वाई, वर फोरफिटेड। ऐसे, ये फोरफीचर की एंट्री। पहली गलती कहाँ होती है? एप्लीकेशन को एडजस्ट करने में। दूसरी अलॉटमेंट में होती है। और तीसरी गलती यहाँ फोरफीचर में होती है। अब बड़ा क्लियर है। मैंने आपको हर एंट्री का कैलकुलेशन समझाई है। ज्यादातर टीचर क्या करते हैं, ये लिखने के बाद ये लिखने कहते हैं फोरफीचर अकाउंट बैलेंस। मेरे टीचर ने भी यही सिखाया था मुझे जब मैं 12th में था, कि बेटा बैलेंस होगा। लेकिन पेपर क्वेश्चन गड़बड़ा जाता था। तो कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। अब आपको पता चल रहा है कि 12,500 कैलकुलेशन से कैसे निकला, फोरफीचर हो गया। इन सारे शेयर को रीइश्यू करते समय मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकता हूँ? व्हाट इज मैक्सिमम डिस्काउंट? 12,500। सारे शेयर रीइश्यू करें? क्या सारे शेयर फुल्ली पेड पे रीइश्यू करें? नहीं। क्वेश्चन में क्या लिखा है? ऑल द शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹8 पर शेयर, 9 पेड अप। इसके साथ 9 पेड अप वो कैपिटल में, दूसरा वाला अमाउंट बैंक में जाएगा। तो कैसे करेंगे? देखिए, एंट्री नंबर 10। एंट्री नंबर 10। एंट्री नंबर 10 क्या बनाएंगे? बैंक डेबिट 2,500 इंटू 8, कितना बनेगा? 20,000। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि 9 पेड अप था, 2,500 इंटू 9 कितना बनेगा बताइए? 22,500। यहाँ डेबिट में क्या आ जाएगा? डेबिट में आएगा इक्विटी शेयर और फीचर अकाउंट डेबिट 2,500। क्या लिखेंगे? ऑल द ऑल द forfeited शेयर 2,500 forfeited शेयर्स वर रीइशूड। हो गया रीइशूड। अब नंबर 11 में क्या करना है आपको? इक्विटी शेयर और फीचर अकाउंट डेबिट कितना था? 12,500 था, माइनस 2,500 यूज हो गया, कितना बचेगा? 10,000। टू, कहाँ भेज देंगे उसको? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। कितना? 10,000 भेज देंगे। क्या नरेशन लिखेंगे? इक्विटी शेयर और फीचर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल फिनिश। हो गया। हो गया क्वेश्चन पूरा। अब बनाते हैं बैलेंस शीट, है ना? और जैसे बैलेंस शीट बोलूंगा तो नहीं लगता यार कहाँ फंसा दिया, कुछ नहीं है। थिंग्स आर क्वाइट इजी। इतना आसान है बैलेंस शीट बनाना। फोर फीचर और रीइश्यू की एंट्रियां समझ में आई? कोई ऐसा व्यक्ति जिसे समझ में नहीं आया? मैंने अभी आई एक्सपीरियंस, मैं बोलता रहा समझ में आया नहीं आया, लेकिन बच्चों ने क्या करा, कबाड़ा कर दिया। अब बाद में जब मैंने पूछा तो बोले कि हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आया था जी, पहले दिन से समझ में नहीं आया था। डजंट मेक सेंस क्या? क्या चीज? फोर फीचर कैसे समझ में नहीं आया? ये रहा फोर फीचर। तुम पिछली क्लासेस में थे फोर फीचर वाली में? है? तो फिर अभी कैसे समझाऊंगा यार मैं? कैसे समझाऊं बताओ मैं? रिकॉर्डिंग्स होती है, उनको देखते हो? नहीं देखते? नहीं देखा? आपको याद होगा फोर फीचर मैंने बिना प्रोराटा के समझाया था, बेसिक स्ट्रक्चर से। ये पिछली क्लास में आए थे, शायद थोड़ा बहुत समझे होंगे। दीदी अभी तक नहीं समझी है फोर फीचर। थोड़ा थोड़ा कुछ नहीं होता ना बेटा, अकाउंटिंग में तो आया नहीं आया होता है। ठीक है। स्केलेटन एंट्री है एक, मैंने आपको एंट्री करके उसका रिवर्स करके समझाया था कि फोर फीचर का मतलब क्या होता है। बैंक डेबिट, शेयर कैपिटल और प्रीमियम। प्रीमियम मिल गया, किनारे कर दो। अब आपके पास बैंक डेबिट और शेयर कैपिटल एंट्री थी, और कुछ कॉल से नरियर में थी। अब आपको पैसा नहीं मिला तो आपने एंट्री फ्लिप कर दी। आपने एंट्री कर दी क्या? शेयर कैपिटल डेबिट। जो पैसा मिल गया उसे क्रेडिट कर दिया, और जो नहीं मिला उसे कैंसिल कर दिया। तो देखो, शेयर कैपिटल अकाउंट आपने इसके नाम पे क्रेडिट किया था, डेबिट करके खत्म कर दिया। जो प्रीमियम आपने क्रेडिट करके क्रिएट किया था वो कैंसिल करके खत्म कर दिया। जो पैसा बैंक में पड़ा था आपका वो फोरफिचर में चला गया। और जो अरियर था वो डेबिट में था, अरियर। देख रहे हो? अरियर में डेबिट कहाँ है? ये रहा।
8,750, ये रहा अरियर 8,750, क्रेडिट करके कैंसिल हो गया। इतना आसान लॉजिक है उसका। और फिर फोर फीचर के बाद री इशू करने के मैंने कम से कम 15-16 केसेस करवाए थे, आपको 12-13 तो केसेस करवाए थे कि बैंक डेबिट, ये थोड़ा अलग केस है। 20 शेयर्स पर री इशूड एट द रेट ₹8 पर शेयर, 9 पेड अप। फुल्ली पेड अप होता तो नीचे 10 करता, है ना। 8 पेड अप है, 9 पेड अप है, तो 9 हमने मल्टीप्लाई करा, ऊपर हमने बैंक में दूसरा वाला अमाउंट रखा, और ये हो चला। अब इसका बैलेंस शीट बनाते हैं, कैसे बनेगी बैलेंस शीट वो देख लीजिए। मैं इसको दो हिस्सों में बांट रहा हूँ यहाँ पर, ताकि बैलेंस शीट के दोनों पार्ट आपको दिखे। इस तरफ बैलेंस शीट, उधर नोट्स टू अकाउंट्स। बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट डैश एन एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट बोल दिया। बना लेते हैं बैलेंस शीट, कोई बड़ी बात नहीं है ऐसे। ठीक है जी। और यहाँ ऐसे, इधर ऐसे, और एक नोट्स टू अकाउंट, नोट्स अकाउंट के लिए यहाँ नोट नंबर, नोट नंबर, करंट ईयर, रुपीस, पर्टिकुलर्स। पहला पार्ट आपके पास क्या होता था? इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज पहला पार्ट, अंडरलाइन कर दिया। इसके अंदर क्या आता है सबसे पहला पार्ट? शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर भी क्या आता है आपके पास? सबसे पहले आता है आपके पास क्या? शेयर कैपिटल, नोट नंबर 1 दे दिया। दूसरा पार्ट लिख दिया रिजर्व्स एंड सरप्लस, नोट नंबर 2 दे दिया। नोट नंबर 2 देने के बाद यहाँ पर क्या कर दिया? टोटल की 2 लाइनें खींच दी। फिर चले आए यहाँ नंबर 2 पे, क्या लिखा? एसेट्स। मैं पूरी बैलेंस शीट बना के दिखा रहा हूँ। हालांकि आपके एग्जाम में क्या आता है? आपके एग्जाम में आता है कि सिर्फ शेयर कैपिटल दिखाइए, या सिर्फ शेयर होल्डर फंड दिखाइए। एसेट्स के अंदर लिखा क्या? करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के अंदर क्या लिखा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, नंबर 3। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को नंबर 3 लिखा। और ये इसको टोटल कर दिया यहाँ पर, ये क्लोज हो गया। ये जगह जो है यहाँ पर आप टोटल बोल सकते हैं, टोटल, यहाँ भी टोटल बोल सकते हैं। 3 आपके पास बैलेंस शीट के स्ट्रक्चर में आ गया। मतलब आपको, मतलब ऊपर आपको, मतलब ऐसे आपको आमने सामने नहीं लिखना है, ऊपर और नीचे की तरफ ऐसा करना है। चलिए देखें जरा, इधर नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं। करंट ईयर की फिगर लिखनी है सीधा सीधा, बस पर्टिकुलर्स लिखना है। नोट्स टू अकाउंट्स, पर्टिकुलर्स, और करंट ईयर रुपीज में। पहला पॉइंट, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल ऐसे अंडरलाइन कर दिया। सबसे पहले उठाया क्या शेयर कैपिटल के अंदर? ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। अब जरा मेरे क्वेश्चन में देखो, यहाँ कहीं ऑथराइज कैपिटल है? क्वेश्चन नंबर 20 में कोई ऑथराइज तो है नहीं। तो क्या करेंगे ऑथराइज कैपिटल में? ऑथराइज शेयर कैपिटल में क्या लिखेंगे? डैश इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। कितना लिख देंगे? डैश, और यहाँ डबल लाइन से इसका क्लोज कर देंगे। इशूड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल,
इशूड शेयर कैपिटल लिखेंगे, कैसे लिखेंगे देखिए जरा यहाँ पर। 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच। कितना लिखेंगे? 1 लाख। 1 लाख ऐसे। इशूड भी लिख दिया। इशूड के बाद क्या आएगा? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। मैंने बताया था ना, सब्सक्राइब की दो कैटेगरीज होती हैं, एक फुल्ली पेड अप, एक नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में कितने शेयर आएंगे जरा देखो, कैसे पता लगाएंगे? मेरे पास कितने शेयर थे टोटल? मेरे पास कितने शेयर थे टोटल? देखो, आई राइट हियर, यही लिख देता हूँ। मेरे पास टोटल शेयर कितने थे देखो जरा ध्यान से। 10,000 शेयर थे। 2,500 मैंने फोरफिट कर दिए, रीइश्यू भी कर दिए, लेकिन ये तो फुल्ली पेड अप नहीं है ना। आउट ऑफ 10,000 शेयर्स, आउट ऑफ 10,000 शेयर्स फुल्ली पेड अप कितने हैं? फुल्ली पेड अप 7,500। और नॉट फुल्ली पेड अप कितने हैं? नॉट फुल्ली पेड अप 2,500। अगर ये जो 2,500 शेयर रीइश्यू फुल्ली पेड अप पे होते हैं, 10 रुपए की कैपिटल से क्रेडिट होते हैं, तो फुल्ली पेड अप बोलता। अब ये तो नॉट फुल्ली पेड अप है, ये 9 पेड अप है। ये वाला फुल्ली पेड अप है, तो कैसे लिखेंगे जरा इसको देखिए। यहाँ इस जगह पे, यहाँ लिखेंगे 7,500 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच। कितना लिखेंगे? 75,000। गॉट इट? और यहाँ लिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप कितना? ध्यान से सुनना। 2,500, बहुत ध्यान से। इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच। 10 ईच, ठीक है, कॉमा। अब आपको जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो क्या? कॉमा, 9 पेड अप। 9 पेड अप, ये फर्क मारता है बस। ऊपर तो रुपीज 10 ईच लिख के मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन ये तो रुपीज 10 नहीं है ना, ये क्या है? 9 पेड अप है। 9 पेड अप का मतलब क्या है? 25 × 9 कितना बन गया बताइए जरा। हाँ, हाँ, 22,500। इसका टोटल कर दीजिए यहाँ पर, टोटल कितना आया? 0,057 97। शेयर कैपिटल में टोटल पैसा कितना जाएगा? 97,500। शेयर कैपिटल में टोटल पैसा जाएगा 97,500। बोलिए, किसी को कोई दिक्कत? हो गया ऐसे। कॉल सेंटर बचा कहाँ? फोर फीचर के बाद कौन सा कॉल सेंटर बचा बताओ? क्यों लिखेंगे? कॉल सेंटर पता है कब आता है? जब आप शेयर फोरफिट ना करो। अगर ये 2,500 शेयर फोरफिट ना करता, तब लिखता हूँ 2,500 × 10 माइनस कॉल सेंटर। अभी तो बहुत वैरायटी आएंगी, अभी तो शुरुआत है। बताइए, इस पर कोई डाउट किसी का? शेयर बैलेंस शीट बनाने का क्वेश्चन। नंबर नेक्स्ट, नंबर 2 पे क्या था हमारे पास? रिजर्व्स एंड सरप्लस। ध्यान से देखना कैसे करना है, छुटका सा पार्ट है। हम लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम। वो बनता है कितना है टोटल? 10,000 शेयर्स पर 4 रुपए के हिसाब से कितना बनता है? 40,000, है ना? माइनस कैंसल्ड या नॉट रिसीव। बताइए, जो कैंसिल या नॉट रिसीव था वो कितना था? देखिए, ये रहा 5,000। क्या पूरा? आउट ऑफ 40,000 कितना कैंसिल करा था आपने? 10,000 शेयर पे 4 रुपए के हिसाब से था ना। अरे बाकी तो मिल गया था, सारा मिल गया था। इसका भी ये मिल गया था। जो नहीं मिला वही तो कैंसिल हुआ, तो वो माइनस कर देंगे। क्योंकि आप एक एंट्री भी तो रिकॉर्ड कर रहे हो, देखो यहाँ पर। ये सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट में तो कर रहे हो। डेबिट का मतलब खत्म कर दिया आपने। यू क्रेडिटेड सिक्योरिटीज प्रीमियम। आप देखो, सिक्योरिटीज प्रीमियम आपने क्रेडिट किया हर स्टेज पर, डेबिट एक स्टेज पे किया है, तो जो डेबिट हो गया उसको माइनस कर देना है। और देखो, ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से दिख रही है? ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से दिख रही है। 2,500 कितना माइनस कर दिया? 5,000 रुपये माइनस कर दिया। तो अब मैं बैलेंस शीट में लिखूंगा क्या? यहाँ देखिए, कितना नहीं मिला मुझे? मुझे 5,000 नहीं मिला।
माइनस कर दिया, क्या वैल्यू आ गई? 35,000। 35,000, यहाँ क्या लिखूंगा मैं? 35,000। मेरा टोटल बन गया 0, 0, 5, 2, 12, 13। 1,32,500 इज माई टोटल। ये मेरा टोटल बन गया। शेयर कैपिटल भी दिख गया, और क्या दिख गया मेरा? रिजर्व सरप्लस भी दिख गया। ठीक है। अच्छा, एक और चीज है भाई, क्या रीइश्यू के बाद कोई कैपिटल रिजर्व आया था? आया था? आया था? फिर तो ये गलत हो गया। फिर ये गलत हो गया है। बताऊं क्यों गलत हुआ? हाँ, बताता हूँ क्यों गलत हुआ। ये देखिए, ये गलत इसलिए हुआ। भाई, 5,000 रुपये तो मेरा क्या हुआ, नॉट रिसीव्ड हुआ। लेकिन मेरी एक एंट्री भी तो बनी थी, ये वाली। ये वाली कैपिटल रिजर्व में चला गया ना पैसा। ये भी तो मेरा रिजर्व का पार्ट ही है या नहीं? है बताइए, रिजर्व का पार्ट। तो क्या करूंगा मैं इसको? ऐसे, इसका टोटल करके आई राइट 35,000 यहाँ। और क्या लिखूंगा यहाँ पर? प्लस कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा गया था बताइए? हाँ, 10,000। अब जाके मेरा रिजर्व सरप्लस पूरा बनेगा कितना? 45,000। ऐसे, ऐसे। अब हम लिख सकते हैं 45,000। वो गलती छूट जाती है, 0, 0, 5, 12, 9, 4, 13 और एक 142,500। ये क्या निकल आया आपके पास? पूरा बैलेंस शीट का टोटल निकल आया। निकला बैलेंस शीट का टोटल। अब मुझे क्या करना है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखना है। भाई, जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं देख पा रहे हैं कुछ? अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पर क्या? नंबर 3। नंबर 3, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैसे लिखूंगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट? इधर देखिए, यहाँ मैं लिख रहा हूँ कैश एट बैंक। बताइए, 10,000 शेयर्स पर 14 के हिसाब से कितना बनना चाहिए था? 1,40,000, हाँ या ना? बोलो भाई, बोलो। बनना चाहिए था ना? 10,000 इंटू 14, 1,40,000 बनना चाहिए था ना मेरा पैसा? बोलिए। अबे हाँ ना तो बोलो। 1,40 बनना चाहिए था मेरा, ठीक है जी। अब 1,40 बनना चाहिए था, माइनस नॉट रिसीव्ड। इतना नहीं मिला मुझे। आप देखें जरा। हाँ, ये रहा पूरा। पूरा टोटल कर दो। पूरा टोटल कितना नहीं मिला? 17,500 नहीं मिला। ठीक है जी। माइनस कर दिया। माइनस कर दिया कितना? 17,500। प्लस री इशू में कितना पैसा मिला? री इशू में कितना पैसा मिला आपको? देखिए, ये रहा, 20,000 मिल गया। री इशू में कितना मिल गया? 20,000। भाई, टोटल बनाओ कितना आता है? 1,42,500। टोटल कर दिया 1,42,500। 1,42,500। दैट्स योर बैलेंस शीट। कितना आसान। ये समझ लीजिए, टोटल पैसा 10 into 14 बनता है। कितना बनता है टोटल? 1,40,000। हर ईयर पे कितना पैसा नहीं मिला था? 17,500। माइनस कर दिया। और रीइश्यू पे कितना पैसा मिला था? जोड़ दिया। हो गया हिसाब बराबर। ये बैलेंस शीट बन गई, और नोट्स टू अकाउंट्स बन गया। कितना इजी हो गया। दैट सिंपल। बोलिए। बहुत भारी लग रहा है ना? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो 3 3 लोग आएंगे। कुछ का पहले, कुछ का बाद में, कुछ का कभी नहीं। उसकी भी बैलेंस शीट, उसकी भी कैश बुक। हाँ, क्या करें? कॉन्केप्ट होते हैं, करना ही पड़ता है। आगे बढ़े, देख लें। इसको रिकैप्चुलेट कर लें जरा जल्दी से। थोड़ा सा क्वेश्चन था, काम बहुत सारा था यहाँ पर, इसलिए हमने एप्लीकेशन का पैसा एडजस्ट किया था। फिर हमने क्या किया, डिफॉल्टर का हिसाब किताब बनाया। आप देख रहे हैं, मुझे किसी जर्नल एंट्री को देखने की जरूरत पड़ी। सिर्फ इसी कैलकुलेशन से मेरा काम चल गया। तो आप कितना भी मुश्किल क्वेश्चन की बैलेंस शीट बनाने के लिए इससे काम, एक ये और एक रीइश्यू की एंट्री से बस। क्योंकि रीइश्यू की एंट्री में आपको बैंक दिखता है कितना, और कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होता है, वो उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। ना आपको प्रोराटा, ना आपको फोर फीचर, ना आपको एप्लीकेशन अलॉटमेंट, कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद आपने क्या किया? एप्लीकेशन की एंट्री, एप्लीकेशन का पैसा लगाया। अलॉटमेंट की एंट्री, अलॉटमेंट का पैसा ले लिया।
फर्स्ट कॉल की एंट्री, फर्स्ट कॉल का पैसा ले लिया, और फाइनल कॉल की एंट्री, फाइनल कॉल का पैसा ले लिया। ये हुआ फोर फीचर। फोर फीचर स्केलेटन एंट्री के साथ करके देखा। ठीक है जी। फिर री इशू कर दिया, लिखा था 9 पेड अप, और फिर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। बैलेंस शीट आपके सामने बनाई थी। पहले अच्छी खासी बैलेंस शीट बना चुके थे। पहले की बैलेंस शीट में सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप नहीं आया था बस, वो भी दिख गया आपको आज। सब्सक्राइब नॉट फुली पेड अप कैसे होता है वो भी दिख गया। और ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब ये पूरा हो चला है, तो अब आप देखिए कौन सा क्वेश्चन था ये। 20 था। अब कर ही लेते हैं, करना तो है ही भाई। 21 करिए, हो जाइए शुरू। एप्लीकेशन के टेबल बना लीजिए अपने आप। बैलेंस शीट। ओह माय गॉश, कैश बुक एंड बैलेंस शीट। हिल जाओगे अच्छे से। कैश बुक और बैलेंस शीट। नहीं रुको, इसको नहीं करते अभी पहले। इसमें मैं नहीं चाहता तुमको, ये भी नहीं चलना, 23 भी नहीं करेंगे, 24 भी नहीं करना अभी। 25 करिए। 25 करिए पहले, फिर उस पर नीचे चलेंगे, पहले 25। लेकिन 25 में क्या है? रॉक द पार्टी। कोई बात नहीं, 25 करिए। नहीं कुछ ना भी लगेगा, जो लगेगा 25 करना शुरू करिए पहले। इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। 40,000 इक्विटी शेयर, 40 प्रीमियम था। ये सब लिख रखा हमने, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा आराम आराम से। और 1,20,000 की रिजेक्ट कर दिए। 40 को 5 दे दिया, 40 को 15 दे दिया। बैलेंस प्रोराटा। ए होल्डिंग 2500 शेयर कैटेगरी 2 फेल कर दिया मनी। बी अप्लाइड फॉर 6,000 शेयर्स कैटेगरी फेल कर दिया। आपको बोला दीज शेयर्स फॉर फोरफिटेड। आपको बोली अलग अलग एंट्री, रीइशू की अलग अलग एंट्री हैं बस। कोई बात नहीं। ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ये आपको आता है। ये आता है। बस आप इसे करिए पहले। और वो जो था ना ये डिफॉल्टर वाला, देखो ऐसा वाला, यहाँ इस जगह पे। यहाँ जैसे आपने ये बनाया ना, इसी के नीचे दूसरा बन जाएगा, दो बनेंगे यहाँ पर बस। दो लोग हैं ना, दो बनेंगे। इची, बिची। इतना आसान है। हाँ। नहीं ये केस तो बाद में होंगे ना। ये केस तो क्या है कि री इशू के केस है, केस 1 केस 2 3। री इशू के केसेस हैं। पहले आप इसको करिए। ये वाला शुरू कर दिए 25 जल्दी से। उसको कर पाएंगे। पूरी कैलकुलेशंस लेके चल रहे हैं इसके साथ साथ, यहाँ देखिए। हमारे पास पैसा जो था ना वो कहाँ तक चला गया था। इस क्वेश्चन के अंदर प्रीमियम की कहानी, हाँ प्रीमियम। प्रीमियम सबके साथ प्रीमियम है, तो दैट्स नॉट एन इशू। प्रीमियम लेके चलते हैं। ये सारा हम लोग यहाँ से, पूरी कैलकुलेशन आप यहाँ से खाली कर लीजिए। कैटेगरी 1 2 3 4। आई होप इतना काम तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा। करा किसी ने नहीं करा? वर्किंग नोट बना लिया होगा सबने। चलिए वर्किंग नोट बना लेते हैं, इसको जगह खाली कर लेते हैं। मुझे बताइए बाइफरकेशन क्या है यहाँ पर, व्हाट इज द बाइफरकेशन हियर? क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा ये? क्वेश्चन नंबर 25 है। अच्छा, टोटल कितना, 10 + 4। अब बताइए एप्लीकेशन कितना था? 2 + 1, 3 + 1, 2 + 1, 3 + 1, गॉट इट, ऐसे कहानी थी। और यहाँ पी ही रहेगा, यहाँ 2 + 1 ही रहेगा, यहाँ 4 ही रहेगा। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। बस अब बाइफरकेशन पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। कि टोटल एप्लीकेशन कितनी मिली है आपको यहाँ क्वेश्चन में? 1,20,000 टोटल एप्लीकेशन मिली, 1,20,000। ऑल राइट हियर, 1,20,000। नंबर ऑफ शेयर कितने दे सकते हैं आप यहाँ पर? नंबर ऑफ शेयर दे सकते हैं आप कितने? एप्लीकेशन 124 आप दे सकते हैं 40,000, 40,000 आप लिख सकते हैं यहाँ पर। क्या बोला कैटेगरी 1 में? कैटेगरी 1 सेज व्हाट? डायरेक्टर डिसाइडेड टू रिजेक्ट 10,000 एप्लीकेशंस। तो कैटेगरी 1 में 10,000 इंटू 30,000। नील। नील है नील। यू हैव अलॉटेड नो शेयर। नील। पूरा का पूरा पैसा 30,000 आपने वापस कर दिया। ठीक है जी। और चले आगे थोड़ा सा। रिजेक्ट 10,000 एप्लीकेशंस, और अलॉट 5,000 शेयर टू द एप्लीकेशन ऑफ 40,000।
ये कैटेगरी टू में 40,000 को कितने दे दिया आपने? कितने बोले 40,000 के लिए? 5,000। आई राइट 5,000 यहाँ। 40 × 3, 1,20,000 आपके पास आया। कैटेगरी नंबर थ्री, आप 15,000 शेयर्स टू द एप्लीकेंट से 40,000 शेयर्स, फिर से 40,000 शेयर्स हैं, फिर से 1,20,000 हैं, और अब की बार आप देंगे कितने? 15,000 शेयर्स। ठीक। और लास्ट में आपको बोली दिया होगा प्रोराइट है, तो 120, चार चार कितना हो गया? 80, 90, 30,000 ये हो गया। इसका पैसा मिलेगा 90,000। नंबर ऑफ शेयर कितने दे सकते हैं? 20। 20,000 इज नंबर ऑफ शेयर्स। ऐसे। चलो जी, टोटल करिए। 120 × 3 कितना बनता है? 360। 360। दिस इज यहाँ। चले आगे। आ जाइए अब। 5 × 2 कितना बनता है? 10,000 प्लस 5,000 बन गया। अब आप मुझे बताए, मेरे पास 1,20,000 पड़ा हुआ है, बहुत पैसा मेरा आगे तक चला जाएगा पूरा। तो मैं क्या करता हूँ? एक्सेस मनी मेरी कितनी है? वो 5 4 20,000 यहाँ भी लग गया। अब इसके बाद एक्सेस 45 डालने के बाद कितना पैसा बचा मेरे पास, बताइए? 45 डालने के बाद कितना बचा? 85,000 मेरा रिफंड हो गया। अब इसको करने में कोई दिक्कत होती है एक्सेस मनी को यूज करने में? एनीबडी फेसेस एनी प्रॉब्लम? आदित्य देख लो यहाँ पर ध्यान से। 15 टू कितना होता है? 30,000 प्लस 15,000। ठीक है जी। अच्छा हो गया 30 45। अब आपके पास कितना बचा है? 120 में से 45 चले जाएगा तो कितना बचेगा? क्या बात कर रहे हैं यार? 120 में से 45 चला गया, 80, 75। 15 × 4 60, 60,000 लगेगा। बचा हुआ 15,000 क्या हो जाएगा? वापिस हो जाएगा इधर। 20 × 2 कितना होता है? 40,000 प्लस 20,000, 60,000 लग गया। 30 बचा, 30 यहाँ लग गया, डैश। टोटल कितना? 4 3 7 और 80,000 यहाँ आया, प्लस कितना हो गया? 20 30, हाँ 40,000 यार। 20 1 10 कैसे हो गया? हाँ 6 और 3 और 2 11, 1,10,000। और ये 8 3 11 एक बार 1 130 कहाँ 160 बोले जा रहा है? भांग के पकौड़े खा के आया होली से पहले। हाँ हो गया। डन। ये चला गया मामला पूरा। अब इस तरफ चलते हैं यहाँ पर। यहाँ हमारी कहानी में अलग अलग तरह के ट्विस्ट होंगे, देख लेते हैं क्या क्या था। ये सब हटा लेते हैं यहाँ से, और 2 3 लोग हमारे पास हैं यहाँ पर, उनका हिसाब किताब पहले पूरा करते हैं। 2 लोग हैं ना हमारे पास यहाँ पर। ये लाइन हटा दी यहाँ से। दिस लाइन इज गॉन। और ये ये आपके पास ऊपर की जो कैटेगरीज हैं इनका हिसाब किताब पूरा करिए। ये तो 3 + 1 ही था। और ये वाला जो कितना था? ये 2 + 1। ये 3 + 1 ऐसे ही तो था। पहला व्यक्ति कौन था आपके पास? हु वाज द फर्स्ट पर्सन हियर? पहला व्यक्ति कौन था? मिस्टर ए। इसको नीचे तक ले चलते हैं, देखिए ठीक है ना, क्योंकि इसमें 2 कैटेगरीज बन रही है हमारे पास। दोनों का हिसाब किताब बनाएंगे। वंस द डिफॉल्ट टेबल इज रेडी, क्वेश्चन इज रेडी टू एग्जीक्यूट। कोई इतना दिक्कत नहीं आती है इसको करने में, पर काम बड़ा आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। हम लेके चल रहे हैं पहला व्यक्ति। हु इज द फर्स्ट पर्सन हियर? पहला पर्सन है मिस्टर ए। इट सेज मिस्टर ए। ये है मिस्टर ए। होल्डिंग मतलब अलॉटेड है, कौन सी कैटेगरी से? 2 कैटेगरी से। मिस्टर बी अप्लाइड 6,000 शेयर, कौन सी कैटेगरी से? 4 कैटेगरी से। पहले 2 कैटेगरी वाला ले लेते हैं, मिस्टर ए। ये है मिस्टर ए। ये है मिस्टर ए। मिस्टर ए। होल्डिंग। होल्डिंग लिखा है मतलब, होल्डिंग मतलब क्या हो गया? 2,500 शेयर। 2,500 शेयर। इनका एरो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा ना, ऐसे एरो, क्योंकि इन्हें क्या करना है? इनका एरो ऐसे किस लिए लेके चल रहे हैं? क्योंकि हमें क्या निकालना है? हमें हमें क्या निकालना है यहाँ पर? हमें अप्लाइड निकालना है। कैसे निकालेंगे? और कैटेगरी देख लीजिए कौन सी बोली है बार बार? कैटेगरी 2 से 2 नंबर कैटेगरी में चलते हैं। यहाँ 2 नंबर कैटेगरी, ये 2 नंबर कैटेगरी। 5,000 है, तो इसका 8 × 40 है, देख रहे हैं ना? ये 40 का 1/8 है। हम क्या कर रहे हैं? हम ऐसे मूव कर रहे हैं ना, ऐसे वी आर मूविंग दिस वे।
5,000 अगर अलॉटेड है तो अप्लाइड कितना था, 8 गुना था। तो यहाँ चले जरा, कितना था, 2,500 है तो 8 गुना कितना होगा, 20,000, ऐसे निकाल लिया। और 60,000 आपके हाथ में पैसा आ गया। फॉर्मूले से निकालो तो कैसे निकलेगा, देखो जरा। ये क्या अलॉटेड है, 2,500 अलॉटेड है। इस सिचुएशन में जाइए, इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में अलॉटेड कितना है, 5,000। 5,000 अप्लाइड कितना है, 40,000। 5 8, 25 कितना हो गया, 20,000। कैसे निकला है ये, इस तरह से। चलो, अब इसका कर लिया। इस बंदे की कहानी में क्या ट्विस्ट था, ही फेल टू पे द कॉल मनी। एक के पास फेल टू पे द कॉल मनी, यानी कि इसने क्या किया, हमें, इसने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल नहीं दिया। तो इसका ड्यू कितना बनता है, 5,000 प्लस 2,500। रिसीव कितना हुआ, 5,000 प्लस 2,500। बैलेंस कितना बना, बैलेंस नील बना। ड्यू कितना बना, 7,500 प्लस 2,500। रिसीव कितना हुआ, पूरा 7,500 प्लस 2,500। बैलेंस में क्या चला गया, नील चला गया। अब आप बोलेंगे सर, इसको कंपेयर करके नहीं देखोगे, नहीं करूंगा कंपेयर, क्योंकि पूरा पैसा मिल गया तो कंपैरिजन क्या देखना। अगर ना मिलता तो मैं कंपैरिजन करता ना, कि एक्सेस मनी कितना चला गया अलॉटमेंट तक का। कह रहा है मिल गया तो मिल गया, ये नहीं मिला बस। ड्यू कितना लिखूंगा मैं, 5,000 प्लस 2,500। हाउ मच इज रिसीव्ड, नील इज रिसीव्ड। बैलेंस कितना हो जाएगा, 5,000 प्लस 2,500। ड्यू कितना हुआ आपके पास, 7,500 प्लस 2,500। हाउ मच इज रिसीव्ड, नील रिसीव्ड। बैलेंस कितना बन गया, 7,500 प्लस 2,500। डन। इसकी सारी कहानी यहाँ पर क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। अब मेरा दूसरा व्यक्ति कौन है यहाँ पर देखिए, दूसरा व्यक्ति बी है। अप्लाइड फॉर 6,000 शेयर, ये है बी। इसमें अप्लाइड करे थे कितने, 6,000 शेयर्स। ऐसे इस तरफ जाएगा ये। दिस फेलो इज फ्रॉम विच कैटेगरी, फोर्थ कैटेगरी। फोर्थ कैटेगरी में जाऊंगा। फोर्थ कैटेगरी ये रही, अप्लाइड ऐसे है, देख रहे हैं। 30 है तो कितना है, 20। 30 है तो कितना, 3:2 की रेशो है। इधर चैलेंजर कितना है, 60 है तो कितना हो जाएगा, 60 हो तो कितना हो जाएगा, 4,000। 3:2 की रेशो। नहीं समझ में आता तो क्या करेंगे, देखिए। ये अप्लाइड यहाँ पर है, उधर अप्लाइड कितना था, उधर अप्लाइड 30 था, तो अप्लाइड 30,000 यहाँ रखा। ऊपर कितना रख दिया, 20,000। ये देखिए, ये वाला 20,000। अब जरा करिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 2 कितना बनता है, 4,000 ही बनता है। एक फॉर्मूला सिखाया था ना पिछली क्लास में, वो वाला फॉर्मूला लगा के देखा हम लोगों ने। तो इसे हटा दिया यहाँ से। अब 6 × 3 कितना होता है, 18,000। इस बंदे की कहानी क्या थी, मैं एक बार दिखा दूंगा आपको। फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। इसने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दी, कॉल मनी नहीं दी। इसका ड्यू कितना बनता है, 4 2 8,000 प्लस 4,000। रिसीव कितना हुआ, रिसीव कितना हुआ, 8,000 प्लस 4,000। बैलेंस कितना हो गया, नील हो गया। ड्यू 4 × 3 कितना बनता है, 12,000 प्लस 4,000। रिसीव तो नील होना चाहिए ना, रिसीव नील होना चाहिए। लेकिन एक्सेस मनी कहाँ तक जाएगी, कहाँ तक जाएगी, कितना, 6,000 जाएगा ना। अगर कभी 6,000 जाए, पहले शेयर कैपिटल पूरी करनी है, प्रीमियम पूरा नहीं करना। पहला राइट शेयर कैपिटल करेंगे, प्रिंसिपल पहले पूरा होगा। तो कितना लगेगा यहाँ पर, 6,000 नील। अब बैलेंस देखिए कितना बचा, 6,000 प्लस 4,000 इज बैलेंस। आप देख रहे हैं, ये डिफॉल्टर है लेकिन कम अमाउंट से डिफॉल्टर है। समझ पा रहे हैं ये बात क्या हो रही है, नहीं। एक्सेस मनी तो लेके जा रहा हूँ, यहीं तक लगेगा। याद है पिछले पिछले क्वेश्चन में सारा पैसा पूरा अलॉटमेंट को कवर कर रहा था, यहाँ नहीं कर रहा था। अब इसका ड्यू कितना बनता है, द ड्यू इज 4 × 2 8,000 प्लस 4,000। हाउ मच इज रिसीव्ड, नील। बैलेंस कितना बचा, 8,000 प्लस 4,000। ड्यू कितना हुआ, 12,000 प्लस 4,000। रिसीव कितना हुआ, नील। बैलेंस कितना बचेगा, 12,000 प्लस, डन हो गया। ये आपका
हाँ, इसको, इसमें क्यों करेंगे? क्या बोला, पहली प्रायोरिटी क्या है आपकी? शेयर कैपिटल पूरे करने की है। यही गलती होती है। पहली प्रायोरिटी आपकी क्या है? शेयर कैपिटल पूरा करेंगे, फिर प्रीमियम की तरफ जाएंगे। ध्यान से रख लेना ये, क्योंकि जब मैं इस चैप्टर को कंक्लूड करते समय केस कराऊंगा उसमें ये यूज होगा। पहली प्रायोरिटी आपकी एक्सेस एप्लीकेशन मनी की, फिर कैपिटल होगी, फिर प्रीमियम। ऐसा चलना है। वर्किंग, अब आपके पास सारा कुछ आ गया। अब आपको जनरल एंट्री करनी है। अगर मैं फोर फिशर करूंगा तो क्या करूंगा, देखिए। और सुनो, क्वेश्चन ने क्या बोला? फोर फिशर कब करना है? फाइनल कॉल के बाद करना है। तो फोर फिशर अगर होगा भी तो कैसे होगा, देखिए। यहाँ देखिए, कितना पैसा फोरफिट करेंगे इसका। इसका पैसा फोरफिट करेंगे ये वाला और ये वाला। इसका फोरफिट करेंगे ये वाला और ये वाला। खत्म। अब आप कंबाइन एंट्री करना है ना फोर फीचर की। कितना? 2500 और 6500 इंटू 10, 65,000। और अरियर में कितना जाएगा? ये वाला सारा, ये वाला सारा। प्रीमियम में कितना जाएगा? 2500, 2500, 4000, 4000। फोर का फोर, सिक्स का सिक्स। अलॉटमेंट की एंट्री बनेगी आपकी क्या? बैंक अकाउंट डेबिट। हाँ, रुक जाओ। अलॉटमेंट कितने पैसे से बन रहा था आपका? अलॉटमेंट बनेगा 40,000 से। 40 इंटू 4, 160 से। 160 में से ऑलरेडी रिसीव 110। 50 बचा। 50 में से भी 10,000 माइनस कर देंगे कॉल सेंटर की। खत्म। हाँ बिल्कुल। क्या बोला था? ड्यू माइनस ऑलरेडी रिसीव्ड, माइनस, ऐसा करके ये पार्ट बनना था आपका। ठीक है जी। तो इसके इसकी एंट्री और इसकी जो आने वाले केसेस हैं, ये आपके लिए टास्क है आज का। इसकी एंट्रियां करनी है आपको फोर फीचर की। आसान है भाई। सारे के सारे शेयर रीइश्यू हो गए। ये तो वही। हाँ, सब मतलब केस वन केस टू अलग अलग एंट्री होंगी। फोर फीचर के बाद जो है, फिर केस वन की एंट्री है, फिर केस टू की एंट्री है। ये मैंने क्यों करेंगे दोबारा से? ये तो आपको री इशू की एंट्री, नेसेसरी जनरल एंट्री, दीज शेयर फोरफिटेड। फोर फीचर की एंट्री तो कर लिया आपने वहां तक। उसके बाद तो केस में दो दो एंट्री अलग होंगी बस। इसे डिस्कस करूंगा मैं अगली क्लास में, क्योंकि इसमें भी काफी कुछ कवर हो जाएगा। तो हमारा ये जब पूरा हो जाएगा तब हम उस पिछले वाले केसेस को करेंगे। और उसके बाद फिर आप, फिर तो चैलेंज खुला है, कुछ भी कर लो फिर तो। फिर कोई परेशानी नहीं। फिर बड़े क्वेश्चन की बैलेंस शीट बना के हम काम करेंगे, ठीक है। सो आई एम लीविंग इट हियर। बाकी फिर हम अगली, ये आपके पास टास्क है, इसको पूरा करना है। इसके केसेस ट्राई करने हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।